सर ये विद्यालय है या खाला जी का घर है? विद्यालय खुलने का समय कितने बजे है? ईमानदारी से बताइएगा, कितने बजे विद्यालय खुलने का समय है? पौने 8 बजे। अभी कितना बज रहा है? 8 बज रहे हैं। फिर से देखिए, समय देख लीजिए, इसमें ये लिखा हुआ है। कितना बज रहा है? अरे सर 8-19 हो रहे हैं। ये मैडम आप भी हैं, आ गई हैं, कितना बज रहा है समझ रही हैं माता जी? हम लोग को जाना है बीएलओ ड्यूटी पे। अच्छा, ड्यूटी पे भी जाना है। अच्छा, आपके ऊपर भी कई विडम्बनाएं पहले से ही पड़ी हुई है, इसीलिए साथ समय नहीं आती हैं, ताकि जैसे जैसे आपके ऊपर बोझ डाल दिया जाता है वैसे भी आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हैं ना। बताइए आपको विद्यालय में घुसने की परमिशन? विद्यालय में, हाँ बहुत अच्छी बात कही आपने, विद्यालय में आपको परमिशन कौन दिया? लेकिन आपको बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जरूर परमिशन दिए होंगे कि आप केवल 8:30 बजे आइएगा, क्योंकि बच्चे तो आते हैं 7:30 बजे, कोई बात नहीं है, वो अपने जीवन का 1 घंटा मनोरंजन में बिता देंगे। हर दिन बच्चों के साथ ऐसा ही होता है? 8:30 बजे हम लोग नहीं आते हैं सर, 8:30 बजे कभी नहीं आते। हर दिन की घटना है, बच्चों ने खूब बताया है, एक एक बच्चे ने बताया है, नाम नहीं लूंगा लेकिन सब बच्चे ने बताया कि मैडम लोग कभी नहीं आती। हम 7:30 बजे से आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं यहीं बैठ के। सर जो है हम लोग से कभी नहीं आते हैं 8:30 बजे। हाँ, लेकिन आना कितने बजे आपको चाहिए? अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन अब आ रहे हैं दौड़ते भागते जो है। हाँ, टीचर कितने हैं आपके विद्यालय में? हमारे सर विद्यालय में 4। लेकिन 4 में से कोई एक नहीं, इसका मतलब आप डेली लेट आती हैं। बगल की दुकान में आप चाबी रख देती हैं ताकि कोई बच्चा औपचारिक रूप से जाए, कोई नहीं जाए। 1 मिनट सुन लीजिए, बच्चे अंदर जा सकते हैं, लेकिन 1 मिनट समझ लीजिए कि 8:30 बजे आप लोग आती हैं, इसका मतलब बगल में चाबी दे के जाती हैं, ये औपचारिकता ही है। 8:30 बजे नहीं आते। चाबी दी जाती है कि नहीं बगल में? चाबी ले दी जाती है, बच्चे जल्दी आते हैं, खोल के अपना बैठते हैं, हम लोग आ जाते हैं। मतलब बच्चे 7:30 बजे आ जाते हैं, लेकिन एक टीचर कोई नहीं आ पाता। बच्चे 7:30 बजे आ चुके थे, लेकिन बच्चे 7:30 बजे आ गए थे, हम एकदम बिल्कुल विद्यालय के साथ समय आए थे साहब। देख लीजिए, सतत शिक्षा केंद्र है ये, और उसी शिक्षा केंद्र के सामने हम खड़े हैं। एक मैडम आई हैं और उसके बाद भी अभी कोई नहीं आया है, क्योंकि जब उनकी समय सारणी जो है, सरकार कहती है विद्यालय 8 बजे खुलेगा, लेकिन जो मैडम है उनका विद्यालय 8:30 से 8:15 के बीच में खुलता है। इसी मौके पर सर भी आ गए हैं। ये रवैया नहीं बदला गया तो वास्तव में जो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं मोदी जी, योगी जी, वो सपना कभी साकार नहीं हो पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर लगाने से बच्चों की तस्वीर नहीं बदलने वाली है। भगत सिंह की तस्वीर लगाने से कोई बच्चा ईमानदार और बहादुर नहीं होगा अपनी माँ का बेटा। कोई शहादत नहीं देगा सुभाष चंद्र बोस जैसी, उनकी तस्वीर लगाने से सिर्फ ये नहीं आएगी क्रांति, सिर्फ नहीं आएगी लक्ष्मीबाई की तस्वीर लगा देने से किसी प्राथमिक विद्यालय में। बच्चे हमारे कॉलोनी में कुछ बीमार पड़े हैं, हम लोग संपर्क करते हैं, उनको बुलाते हैं, क्योंकि हमारी छात्र संख्या कम हो रही है, इसलिए हम बच्चों को बुलाते हुए आते हैं। मतलब एक नया बहाना, साहब सब्जी लेके आई, आप बच्चों से छात्र संपर्क करते हुए आई। सामने साहब बेसिक शिक्षा अधिकारी साहब का भवन भी है कि नहीं है? दिया तले साहब हमेशा अंधेरा होता है, और वही कहानी इस विद्यालय परिसर की है। 2 टीचर अभी तक 8:30 बजने वाला है, 8 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं सर, आप भी देख लीजिए, 25 मिनट, लेकिन केवल 2 टीचर आए हुए हैं। सर ये विद्यालय है या खाला जी का घर है? थोड़ा सा आपसे भी बात कर लेंगे, ये सर का विद्यालय है या खाला जी का घर है, ये आपको बता दें। इन जो छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, ये किसी बड़े बाप के लड़के नहीं होंगे। इनके पिता या तो मजदूरी करते होंगे मनरेगा में, इनके पिता दिहाड़ी करते होंगे, या तो इनके पिता कोई ठेला लगाते होंगे, या तो रिक्शा चलाते होंगे। ये वही नन्हे नन्हे बच्चे हैं जिनका भविष्य पल रहा है इस प्राथमिक विद्यालय में। और साहब कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक लगातार लेट आते हैं। भैया सही कह रहे हैं एकदम बिल्कुल, अगर गलत कह रहे होंगे तो बताइएगा, सही कह रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तो बात का समर्थन कर रहा हूँ, तभी तो मैं इधर से जा रहा था, मैं रुक गया कि कम से कम इस मुहिम को चला रहे हो, अच्छी बात है। कौन यहाँ बड़े बाप का पढ़ने आया है? कोई नहीं, सब गरीब है। सही बात है, प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ने लायक नहीं है तभी तो यहाँ पढ़ रहे हैं। सही, अच्छी बात है, तुम अच्छा काम कर रहे हो। ईमानदारी से बताइएगा चाचा जी, कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय या सरकारी विद्यालय में पढ़ाना चाहता है? नहीं चाहता हो तो उसकी मजबूरी है कि सरकारी विद्यालय पढ़ाता, उसकी मजबूरी है। जब कोई इतना सक्षम नहीं है, पैसे इतना नहीं दे सकता, तो क्या करे, प्राइवेट में बेचारा पढ़ाएगा। प्राइवेट में पढ़ाता है। साहब ये बता दीजिए, एक विद्यालय के टीचर की जो इंटर कॉलेज में प्राइवेट टीचर पढ़ाते हैं वो 10 से 12 हजार पाते हैं, मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही। और एक प्राथमिक विद्यालय का टीचर 42,000, जैसे जैसे प्रमोशन 70,000, 60-70,000, 80,000 पाते हैं ना चाचा। लेकिन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं आप अपने कहाँ पे? प्राथमिक विद्यालय में? नहीं नहीं, उसके बावजूद नहीं पढ़ाते। भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस विद्यालय में आप अपने बच्चों को भेजते हैं उससे योग्य टीचर यहाँ पे हैं।
मानते हैं कि नहीं? हाँ। टेट निकालते हैं, सुपर टेट निकालते हैं, वैकेंसियों का इंतजार करते हैं, कई बड़ी बड़ी संस्थाओं में पढ़ते हैं, बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, टेट निकाल मानते हैं सही कि सही नहीं? सही बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही है ना? योग्य तो हैं, लेकिन ये है कि काम करें, अपने टैलेंट को बच्चों के साथ यदि शेयर करें तब बात बढ़िया तब है। बात बनी। क्या कह रहे हैं भैया, योग्यता है ना? मानते हैं? योग्यता बिल्कुल है, तभी वो सरकारी जॉब कर रहे हैं। अगर योग्यता नहीं होती तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होते। लेकिन अपनी योग्यता जब इन लोगों के साथ नहीं शेयर करेंगे तो उस योग्यता का कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात है भाई मेरा तो। आखिरकार कब तक इस खाला जी के घर में इन बच्चों के साथ, इन बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाएगा? ये एक गार्जियन है साहब, न जाने कितने ऐसे गार्जियन हैं। चलिए इस मास्टर साहब से ही बात कर लेते हैं कि आखिरकार चार अध्यापक होते हुए भी वो आखिरकार क्यों समय से नहीं आते हैं। सब कुछ बात कर लेंगे। साहब 8:30 बजने वाला है, लेकिन केवल 2 टीचर आए हुए हैं। 8:23 घड़ी में समय हो रहा है, लेकिन अभी मास्टर साहब देखिए, उस समय हमने रोका लेकिन बिल्कुल नहीं रुके। मास्टर साहब क्यों रुकेंगे? सर थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, 1 मिनट बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं सर, 8:30 बजने वाला है, टीचरों को कितने बजे तक आ जाना चाहिए ईमानदारी से? टीचर जो है 7:45 तक आ जाइए। 7:45 बजे तक? लेकिन हर दिन इतना लेट? नहीं हर दिन नहीं होता जो है। असल में एमडीएम के लिए साग सब्जी लेना था जो है, इसमें विलम्ब हो गया। ठीक है नहीं, हम बाकी कोई बात नहीं है। लेकिन सर आपको सब्जी लेना था ना, लेकिन और किसी को तो नहीं लेना रहा होगा? और महिलाएं हैं जो है शासन चाहती हैं, दिक्कत जाती होगी जब विद्यालय तो 6 दिन चलता है हफ्ते का, जी। कि 1 दिन चलता है? नहीं 6 दिन चलता है। 6 दिन चलता है, तो 6 दिन की सुविधा अनुसार घर बनाना चाहिए या परिसर लेना चाहिए, कहीं भी मानते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। सर अगर ऐसे ही प्राथमिक विद्यालय में, वो भी सामने साहब बेसिक शिक्षा अधिकारी साहब का भवन भी है कि नहीं है? दिया तले साहब हमेशा अंधेरा होता है, और वही कहानी इस विद्यालय परिसर की है। 2 टीचर अभी तक 8:30 बजने वाला है, 8 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं सर आप भी देख लीजिए, 25 मिनट, लेकिन केवल 2 टीचर आए हुए हैं। आप कह रहे हैं कि हम सब्जी का बहाना था आपका? बहाना नहीं था जो है, हकीकत में देखिए हम लेके आए जो है। अच्छा आप सब्जी लाए हैं? जी हाँ। लेकिन सर कैसे इनके साथ चलेगा? बगल वाली दुकान में आप चाबी दिलवा दिए हैं कि औपचारिक रूप से कोई बच्चा आ जाए, औपचारिक रूप से आ जाए और ताला खोल दे, ताकि जो 8 बजे है उसका ताला न बंद रहे प्राथमिक विद्यालय का। ऐसा ही है? ऐसा कुछ नहीं जो है। ठीक है नहीं जो है, कोई बच्चे हमारे भटकन जो है, कम से कम जो भी टीचर है हमारे खोलेगा जो। ठीक है नहीं, ये चीज है। कोई टीचर नहीं खोला है? कौन बच्चा खोला था अभी लॉक लेके वहां से? सुनिए पहले आप, बच्चे जो है रोड न भटके जो है, या हमारे टीचर कोई आ जाए रसोई आ जाए खोल देती है उसमें जो है। ठीक है नहीं, चाबी एक ही है, रसोइया भी नहीं आई थी आपकी? चाबी सुनिए, चाबी एक ही है जो है, इसलिए वहीं रख दी जाती है। कोई रसोईया हमारी आ जाए खोल देगी जो है। ठीक है नहीं, तो ऐसी चाबी क्यों नहीं है कि जिसमें 3 चाबियां हो और हर हेडमास्टर के पास हो? देखिए गार्जियन है शायद। बाबूजी 1 मिनट आप बता दीजिए। मैडम आप भी हैं, आ गई हैं, कितना बज रहा है समझ रही है माता जी? हम लोग को जाना है बीएलओ ड्यूटी पे। अच्छा ड्यूटी पे भी जाना है। अच्छा आपके ऊपर भी कई विडम्बनाएं पहले से ही पड़ी हुई है, इसलिए साथ समय नहीं आती है, ताकि जैसे जैसे आपके ऊपर बोझ डाल दिया जाता है वैसे भी आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है ना? नहीं, बीएलओ का हम लोग को मीटिंग में जाना है, तो उसी की तैयारी करके हम लोग आ रहे हैं। बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है? सारे बच्चे जाएंगे, सारे शिक्षक जाएंगे? सारे शिक्षक नहीं, सारे शिक्षक तो नहीं जाएंगे। हम हैं बीएलओ, वो हैं क्या कहते हैं, मनोरमा मिश्रा हैं। हम लोग को मीटिंग के लिए बुलाया गया है, तो कागज वगैरह मेंटेन करके हम लोग जाएंगे। अच्छा कागज मेंटेन करके जाएंगी, लेकिन विद्यालय समय से नहीं आएंगी, बस इतनी सी बात है। आप देखिए 8:25 पे आपकी एंट्री हो रही विद्यालय, यानी 8:30 बजने में केवल 5 मिनट बाकी है। जी मैडम बता दीजिए, यहीं से बता दीजिए। जी, ये सारे बच्चे आ गए थे पहले? नहीं, बच्चे आ गए थे, और हम लोग जो है कि वो बच्चे हमारे कॉलोनी में कुछ बीमार पड़े हैं, हम लोग संपर्क करते हैं, उनको बुलाते हैं, क्योंकि हमारी छात्र संख्या कम हो रही है, इसलिए हम बच्चों को बुलाते हुए आते हैं। मतलब एक नया बहाना, साहब सब्जी लेके आई, आप बच्चों से छात्र संपर्क करते हुए, बहुत बढ़िया। देखिए अभी 3 टीचर आ गए हैं, अभी 1 टीचर और शायद नहीं आए हैं। बाबूजी ये बताइए, अगर ऐसे ही बगल में बेसिक शिक्षा अधिकारी का ऑफिस है, मानते हैं कि नहीं बाबूजी? बीएसए का ऑफिस है, अगर उसके विद्यालय के बगल में ऐसा हाल हो रहा है, तो आप बता दीजिए कि और प्राथमिक विद्यालय जिसमें लिखा गया है सतत शिक्षा विकास के लिए यह केंद्र खोला गया है, तो क्या वास्तव में इन बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? मानते हैं कि नहीं? विद्यालय में अगर टाइम शिक्षकों का 7:30 से 8 बजे के बीच में आना है, तो उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और आना चाहिए ना? देख लीजिए साहब, एक बार बाउंड्री दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए साहब। वही सामने बेसिक शिक्षा अधिकारी साहब का ऑफिस है, वो भी जिला से है साहब, वही जिला वाला ऑफिस है जहां पर बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय बैठते हैं। लेकिन सर का अलग अलग अनेकों प्रकार के बहाने हैं, और ये बच्चे हैं। यहाँ हो बाबू, किस क्लास में पढ़ते हो? 7th में पढ़ते हो। मैडम इतने बजे ही आती है ना? हाँ, थोड़ी देर आती है।
हाँ आज जाती हैं, कभी आज लेट हुई बस। आज लेट हुई हैं, अच्छा है, डरेगा। कितने बजे आ जाती हैं मैडम? बताइए आपको विद्यालय में घुसने की परमिशन विद्यालय में, हाँ बहुत अच्छी बात कही आपने। विद्यालय में आपको परमिशन कौन दिया? लेकिन आपको बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जरूर परमिशन दिए होंगे कि आप केवल 8:30 बजे आइएगा, क्योंकि बच्चे तो आते हैं 7:30 बजे, कोई बात नहीं है, वो अपने जीवन का 1 घंटा मनोरंजन में बिता देंगे, 1 घंटा केवल मनोरंजन में बिता देंगे। ये आपको अधिकारी साहब ने बहुत अच्छा किया होगा। जी साहब, चैनल हमारा है हल्ला बोल प्राइम। बाबूजी आप भी बता दीजिए जी, क्या कह रहे हैं, आपकी क्या राय है बताइए। क्या किस चैनल से है? हल्ला बोल प्राइम हमारा चैनल है, बताइए। बगैर परमिशन के कैसे आ जाते हैं? बगैर परमिशन के जब ये लेट आ सकते हैं तो हम लेट काहे नहीं आ रहे हैं? हम इनके कक्ष में घुसे हैं क्या? हम कक्ष में गए प्रिंसिपल साहब के कि प्रिंसिपल साहब क्या कर रहे हैं? बगैर परमिशन के ही बाबूजी, अगर परमिशन दे के किसी विद्यालय में या किसी संस्थान में आप रेड मारेंगे तो वहाँ के सारे कर्मचारी और शिक्षक जो हैं, जिस विभाग में रहते हैं, वो सब तो राइट टाइम हो जाएंगे। चलिए साहब, आपसे थोड़ा कम बात करेंगे। ये वही विद्यालय परिसर, हमें चीख चीख के कह रहा हूँ साहब, बगल में बेसिक शिक्षा अधिकारी साहब का ऑफिस है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले के साथ किसी को सब्जी लेकर जाना है, किसी को छात्रा संपर्क करना है, फिर भी 8:30 बज चुके हैं, अभी तक केवल 3 टीचर आए हैं। बच्चे अभी भी देख लीजिए, एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, अभी भी बच्चा कोई क्लास में नहीं बैठा हुआ है और घड़ी एकदम 8:30 बज चुके हैं। साहब देख लीजिए, ये इनके पढ़ने का समय है, लेकिन अभी चहचहाट इनकी जो है विद्यालय परिसर में आपको दिखाई दे रही होगी। साहब कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन अगर ये रवैया नहीं बदला गया तो वास्तव में जो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं मोदी जी, योगी जी, वो सपना कभी साकार नहीं हो पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर लगाने से बच्चों की तस्वीर नहीं बदलने वाली है। भगत सिंह की तस्वीर लगाने से कोई बच्चा ईमानदार और बहादुर नहीं होगा, अपनी माँ का बेटा। कोई शहादत नहीं देगा सुभाष चंद्र बोस जैसी, उनकी तस्वीर लगाने से सिर्फ ये नहीं आएगी क्रांति, सिर्फ नहीं आएगी लक्ष्मीबाई की तस्वीर लगा देने से किसी प्राथमिक विद्यालय में। ये आप मान लीजिए साहब, ये गंदगी का जो अंबार है साहब, इसको दिन प्रतिदिन साफ किया करिए, और शायद जो इस परिसर में गंदगी फैली है उसको भी कभी साफ कर दिया करिए, ताकि बरसात के समय में जो ये पानी रुकता है, जो काई ये जमा हुआ है, बाथरूम में नहीं दिखाने आया हूँ, विद्यालय परिसर जो है वो बाथरूम में बिल्कुल नहीं दिखाने वाला आया हूँ, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो विद्यालय परिसर में जो समय से शिक्षक नहीं आते हैं, कोई ना कोई बहाना बता देते हैं। तो चलिए साहब, बीएसए ऑफिस तो आपने देख लिया है, लेकिन कुछ लोग और देख लीजिए साहब। हर प्रताप जी इनॉग्रेशन करके चले गए हैं, सब कुछ विद्यालय परिसर का ताला ऐसे ही लगा रहता है, और ऐसे ही कब खुल जाएगा कब बंद हो जाएगा देख लीजिए। सम्मिलियन विद्यालय पांडे का पूर्वा नगर क्षेत्र प्रतापगढ़, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चे का भविष्य। कौन कह रहा है आप बुलवाए हैं? आप कौन हैं? कौन है आप? कौन बुलवाया है? कोई बुलवाया नहीं है। जो लेट करेगा प्राथमिक विद्यालय में, हर विद्यालय में पहुंचूंगा, हर समस्याएं दिखाऊंगा साहब। 1 मिनट दादी रुक जाइए, पहले तो वीडियो बनते समय बोलिए नहीं, ठीक है साहब। जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, अगर उन शिक्षकों का रवैया नहीं बदला तो आज ये तो साहब शुरुआत है। केवल बीएसए साहब का ऑफिस यही गली जाती है, और बगल में बाउंड्री से बाउंड्री टच है, लेकिन टीचरों को कोई दिक्कत नहीं होती है साहब। लेकिन अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हल्ला बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।